ब्रैकेट मैथ का जो चैप्टर नंबर हम लोग कौन पढ़ना है, नंबर सिस्टम, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन हम लोग के दिया गया है वो क्या है, तो कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन के निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है। इसके लिए हमें 4 को चॉइस दिया गया है और इसमें से कोई यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन होगा जो इसमें से क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या के लिए हम क्या जानते हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं आप लोग कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी क्या हो, संभव हो सके, कहलाता है परिमेय संख्या। इतना ही नहीं और क्या सीखे थे कि जिस संख्या को पूर्ण रूप में वर्गमूल निकल जाए, जैसे 9 का कितना हो जाए 3, तब भी परिमेय होगा, ना तो परिमेय नहीं होगा। और अपरिमेय के बारे में हम लोग जाने हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे देते हैं 3/√7, क्या इसका वर्गमूल संभव है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, यह कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को टच करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है 2 घटाओ √5, क्या बताइए 5 का वर्गमूल संभव है, निकलेगा P/Q के रूप में है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं कि √23 दिया गया है, तो क्या यह भी होगा, यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है √3 का भी संभव नहीं है, यानी बचेगा जो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी। कैसे, इसको हम देखिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 2 रूट कितना दिया गया है 3 है और यहाँ पे बट्टा दिया गया है, तो बट्टा और कितना दिया गया है 7 का रूट क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और कितना बचेगा 2/7, जो किस रूप में है, P/Q के रूप में है, इसलिए अपरिमेय संख्या संभव है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि दिया गया ब्रैकेट में कि 2 + √3 है और एक दिया गया है 2 - √3 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा होगा। सरलतम रूप का कहने का तात्पर्य है कि इसको छोटा करना है। तो जैसा कि हम इसको जानते हैं यहाँ पे कि हमको क्वेश्चन दे रखा है 2 √3 है और 2 घटाव कितना दिया गया है √3 है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं गुणनखंड विधि में कि पहला टर्म को लिखते हैं और बाकी जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको जेम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं। इसके बाद फिर इसको यहाँ पे रखेंगे और पूरा क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी करोगे तो 2 √3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि 3 तरीका 9 वर्गमूल में है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि माइनस में ही प्लस में तो कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 √9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 3 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन अभी ये कंसेप्ट नंबर 1 था, कंसेप्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कितना हमको करने का जरूरत नहीं है, मात्र बस आपका फार्मूला याद होना जरूरी है। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a + b होता है और a - b का फार्मूला क्या होता है a² में b², जैसा कि हम लोग फार्मूला को जानते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहाँ हमने पाया इस पर इस जो हमको दिया गया क्वेश्चन इसी के रूप में है, एक प्लस का क्या दिया गया है एक माइनस दिया गया है, तो चलिए हम इसी के सहायता से इसको बिना गुणनखंड किए हुए अंतर लाने का प्रयास करते हैं। तो पहला टर्म में कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ घटाव है, उसके बाद √3 का खुद कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर बाबू रे 4 होगा और यहाँ पे 3 का करेंगे कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 4 और 9 के वर्गमूल 3, यानी यहाँ से कितना गया 1, यानी मेथड नंबर सेकंड हो गया और मेथड नंबर क्या हो गया फर्स्ट। आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत है? क्लीन कर दे, चलिए बाद में देख लेते आप लोग, उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यानी ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आय कह रहा है कि इनमें से किसके बराबर होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है निम्न में से किसका बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि 2√3 है और प्लस में यहाँ पे कितना दिया गया है √3 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा यहाँ से 2√3 है बाबू, जब कुछ नहीं होता है तो सबके लिए ऊपर वाला यानी कि 1 जरूर होता है, किसी के लिए कुछ रहे या ना रहे। ठीक है, तो बताइए ना आप ही आगे वाला आगे से जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं प्रभु? तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट में दोनों तरफ समान है, ठीक है ना। तो 2 और कितना जगह 3 आ जगह, तो 3 रूट कितना जगह 3, जो कि मेरा ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा। तो शांत के लिए हम लोग जानते हैं कि वैसा फ्रैक्शन वैसा भिन्न, यानी वैसा भिन्न की बात यहाँ पे करता है क्वेश्चन में कि जिसका क्या हो के भाग पूरे पूरे क्या हो जाए लग जाए, यानी क्या हो जाए कट जाए, यानी भाग लग जाएगा पूरे पूरे, तो क्या हो जाएगा बाबू, यानी शांत हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि भाग नहीं लगेगा, यानी भाग लगेगा शांत और भाग यहाँ पे नहीं लगेगा, क्या होगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, अन्यथा एक और बताए थे शांत के लिए कंडीशन होता है कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर जो n के कंडीशन में होगा उसको बाबू शांत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो देख रहे हैं, अब नीचे वाला को तोड़िए, शायद इस रूप में जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस नीचे वाला फ्रैक्शन वही क्या हो जाएगा इसका शांत होगा। तो देखा कि 11 है तो कभी भी 2 5 में इसको टूटेगा ही नहीं। ठीक है, टूटेगा नहीं, ये हो सकता है क्योंकि 2 के पावर कितना होगा इसका निकालेंगे 9 भी नहीं होगा, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी और डी बचा है। अभी 2 को में फैसला करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए बारी बारी से इसको हम जांच कर लेते हैं। 9/16 है, ठीक है, तो जब 16 को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 2 से 8 से लगेगा, 2 से 4 से लगेगा, फिर 2 से 2 से, फिर 2 से, यानी हमने पाया कि 2 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, यानी शांत के कंडीशन में अभी भी है। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखे नीचे वाला देख रहे हैं कि 11/30 है बाबू। जब हमने इसको 30 को तोड़ा, यानी इसको हम इसको जब लिखे हैं, इसको हम लोग हमेशा हर को तोड़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अंश को नहीं हर को तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ते हैं तो कितना टूटेगा 15 गुना 30, 3 5 15, 5 से 1 बार में लीजिए, जिसका डर था वही हो गया। 2 1 आया, 3 1 आया, 5 1, हमको 3 इसमें आना नहीं चाहिए। क्या इसमें 3 है? नहीं, यानी ई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। देखिए अब इसे समझा दिए, अब इसको भाग देकर हम इसको जांच करते हैं कि सही भी है या आंसर होगा या नहीं। तो चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे 9 के यहाँ पे 9 में भाग लगाना है बाबू 16 से, हम देख रहे हैं कि शायद कट जाए, तो दशमलव दिए 0 उतारेंगे। आप लोग पहला जानते हैं कितना से लगेगा, ये 16 से 5 बार में लगेगा, कितना लगेगा यहाँ पे 80 लगेगा, घटाएंगे तो बाबू 10 आएगा जी। ठीक है, फिर उतारेंगे 0, कितना बार में लगेगा, फिर लगेगा 6 बार में 96, कितना होगा 4, फिर उतरेगा 0, लगेगा 2 बार में लगेगा। ठीक है ना, कितना उतरेगा 8,
जीरो, यानी अंतर ही कट ही गया, इसलिए कैसी संख्या होगा, शांत होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा कि रेकरिंग क्या कह रहा है, आप लोग इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है कि 0.3 पर रेकरिंग है और इसका योग निकालना है 0. क्वेश्चन में दे रखा है 4 पर रेकरिंग। ठीक है, तो रेकरिंग में हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग रेकरिंग के जैसा कि जानते हैं कि जिस पे रेकरिंग होता है उसके बदले हम लोग 9 लिखते हैं, जिस पे नहीं होता है उसके बदले 0 लिखते हैं नीचे हर में, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसका करते हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको जब करेंगे तो कितना है, यहाँ पे 0 और 3 था, तो 3 के बदले कितना आएगा 9, और प्लस में यहाँ पे कितना जगह 0 4 नीचे कितना आएगा 9, तो हम लोग सिंगल डिजिट में लिखेंगे, यानी 3/9 और प्लस में 4/9। जब यहाँ से देखते हैं तो 9 9 का एलसीएम 9 आएगा। अब यहाँ से कितना जाएगा 3 जोड़े 4, यानी बाबू 7/9। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो ऑप्शन नंबर कितना जगह, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 625 को हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ कितना से लगा 5 से 125, फिर 5 से लगाए तो 25 मरतबा, फिर 5 से लगाए तो कितना बार में 5 बार में 5 से लगा दिए एक बार में, यानी 625 को कितना गया 5 के पावर 4। जब हम 256 को ब्रेक किए तो कितना यहाँ पे, जब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ रहा था कि 256 बराबर में 2 के पावर 8 आ रहा था, लेकिन हमको यहाँ पे पावर 4 ही रखना था, इसलिए 2 2 को पेयर बना दिए, यानी 256 बराबर हम 4 के माथा पर कितना कर दिए 4, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, जब इतना ब्रेक करने के बाद आ गया तो यहाँ के बाद अब इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन की ओर हमें 625 को भी ब्रेक किए तो कितना आया था 5 के पावर 4 आया था, और 256 को ब्रेक किए तो 4 के माथा पे कितना आया 4 आया। तो अब रख दीजिए यहाँ पे 625/256 है और इसका 3/4 दिया गया है पावर। ठीक है, अब इसको रखेंगे तो 5 के पावर कितना है यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ भी 4 के पावर 4 होगा, और 3 के पावर 4। जब दोनों जगह पावर सेम होता है तो उसको ऊपर हम लिख लेते हैं, यानी 5/4, और पावर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई गुना में कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है। 4 से कुछ नहीं, नीचे 1 होता है, 4 से 4 कटेगा यहाँ पे, तो 5/4 बचा, इसके पावर 3 बचा। अब इसको 3 बार इसको गुना कर दीजिए ना, गुना कर दीजिएगा तो 5/4 गुना 5/4 गुना 5/4। जब ऐसा करेंगे तो 55 25 25 25 125, और कितना जगह नीचे 4 का 16 16 का 64, यानी 125 बटा कितना आ रहा है 64, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, 7 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 32 के पावर 1/5 है, गुना कर रहा है 125 के पावर 1/-3 है, तो 32 के पावर 1/5 है और गुना 125 के पावर कितना आ गया -1/3। जब हम जानते हैं कि किसी का पावर अगर ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है तो जो दिया गया संख्या को हम लोग पलट देते हैं, तो माइनस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो 32 को जब हम इसको फ्रैक्शन करेंगे तो हमें यहाँ से करके देखते हैं, तो 16 से कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 एकम 1, यानी 2 कितना बार आ गया 5 बार, यानी 2 के पावर 5 गुना 1/5 गुना। इसी प्रकार हम 125 को ब्रेक करेंगे तो कितना से कटेगा 25 25 से 55 25 5 एकम 1, यानी 5 के पावर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 के पावर 3 और गुना 1/, कितना आ रहा है माइनस में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 बचा,
गुना यहाँ पे इसको नीचे लेकर चले जाइएगा तो 1/5 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा और गुना में 1/3। अब निगेटिव चिन्ह क्या हो गया, हट जाएगा। 3 से 3 कटा यानी 2 का हम लोग एक बार गुना करेंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे गुना है कितना है, इसका भी पावर 1 बचा, यानी 1/पावर कितना बचा, 1 ही तो बचा। तो 2 गुना कितना रहेगा, 1/5 यानी कितना रहेगा 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x बराबर दे रखा है 2 तथा y बराबर 3 तो इसका रखकर मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमें कह रहा है क्वेश्चन में x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर 3 दिया गया है, तो हमें हल क्या करना है, x की पावर y है और प्लस में y के पावर x है। चलिए कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको वैल्यू पुटिंग करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन बहुत इजी है। जो यहाँ पे x दिया गया है x रख दीजिए, y दिया गया है y का रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। x का मान बाबू 2 है तो 2 रख दीजिए, पावर में 3 है तो 3, प्लस में y है, y के जगह 3 है, x ऊपर है 2 कर दीजिए ना। 2 के क्यूब करेंगे तो बाबू 8 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 होगा, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कह रहा है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, यानी इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका योगफल में ये भी क्वेश्चन इजीली है, आप लोग से बन ही जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 2 कितना है, 2 है, प्लस में यहाँ पे 5√3 है। योगफल का अर्थ क्या होता है, यानी जोड़ने कर जोड़ दे दिया गया है बाबू, इसको ऐड करना होगा। यहाँ पे दे दिया गया है √3 और माइनस में 3√3। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ भी जब नहीं होता है तो आगे क्या होता है, 1 होता है। तो बस काम कर दीजिए, 2√2 हो जाएगा, प्लस में 5√3 और प्लस में कितना रहेगा 1√2 और घटाव है 3√3। ठीक है, अब जोड़ वाला को जोड़ के साथ घटाव वाला को घटाव के साथ काम कर देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√2 और प्लस में 5√3 और घटाव 3√3। अब हमने यहाँ पे पाया कि 3√2 और प्लस में 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2√3, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कहीं है, 3√2 कहीं है नहीं है, 3√2 यहाँ है, 2√3 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ भी मिस्टेक। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको हम पूरा एक बार समझा देते हैं। और देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 2√2 है, जोड़ दिया गया है 5√3, प्लस में स्क्वायर करना है। यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने अपने मन से 1 माना और √2 माइनस में 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम जोड़ते कैसे हैं, तो जिसका जो रूट में अंदर वाला वैल्यू समान होगा तब हम उसको जोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो हमने जब जोड़ना चाहा, जब हम जोड़ना प्रारंभ किए तो देखा कि यहाँ के रूट में 2 है और यहाँ भी रूट में 2 है, तब भी ऐड करेंगे, अन्यथा यहाँ रूट में 2 रहेगा और यहाँ 3 रहेगा, हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। घटाना भी है तो रूट में अंदर वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, बाहर कुछ भी रहे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ देखे तो उसी प्रकार यहाँ इसका सेम था, इसको जोड़ दिए और इसको क्या करें यहाँ पे घटा दिए, जो कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 8√15 है और भागा देना है 2 कितना से 3 से, तो भाग दीजिएगा तो 2 से कटेगा कई बार में 4 बार में, और यहाँ पे 3 पंजे कितना कटेगा 5, यानी कितना लगा इसका आंसर में 4√5, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि √11 माइनस √7 एक अलग ब्रैकेट में है और √11 प्लस √7
एक अलग ब्रैकेट में है और कह रहा है इसको सरल कीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछला पिछले जो इसका पीछे क्वेश्चन जस्ट कर चुके हैं इस पे, यानी यहाँ भी वही कंसेप्ट लागू होगा कि एक माइनस दिया गया है और एक प्लस दिया गया है, यानी इसमें क्या लगेगा, a माइनस बी वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट इसमें लागू होगा। तो जैसा कि हम एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि √11 माइनस √7 दे रखा है और √11 प्लस में कितना दे रखा है, √7। तो हमने इसको a माना, तो a का यहाँ पे √11 का स्क्वायर है और माइनस में यहाँ पे √7 का स्क्वायर है। जब 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना जगह 121 आ जाएगा और 7 कितना जगह 49। लेकिन अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो बहुत मूर्ख हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा। आप लोग ऐसा करके मत बनाइएगा, ठीक है ना, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है ना। जहां भी अगर रूट में कोई संख्या रहेगा स्क्वायर करना होता है तो रूट ऑटोमेटिक हट जाता है, यानी इसका कितना बचेगा 11, कितना बचेगा यहाँ पे 7 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगर आप लोग ऐसे करिएगा तो आंसर से वंचित हो जाइएगा। नहीं सर ये भी सही बात है, देखिए आप पहले काट दिए, नहीं यह भी सही बात है, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 तो होता है और 49 का वर्गमूल 4 तो होता है, 7 तो होता है, जब घटाएं कितना जगह 4, यानी यह भी सही था, ठीक है ना। लेकिन जब जान ही रहे हैं कि अगर किसी के रूट करने पर स्क्वायर खत्म हो जाता है तो इस स्टेप को आप बच सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 12 नंबर, कर रहा है कि सरल कीजिए कि 64 के पावर 1/2 दिया गया है। बहुत इजीली क्वेश्चन है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कि 64 के पावर 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि 64 किसका पावर होता है, तो 64 स्क्वायर 8 का होता है, तो 8 का स्क्वायर 1/2 है, तो 2 से 2 कटा, 8 के पावर 1 बचा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13, कर रहा है कि इसको हल करना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहाँ भी देखिएगा, यानी 2 के पावर दिया गया है 2/3 और यहाँ पे 2 के पावर कितना दे रखा है 1/5। जैसा कि डॉट देख रहे हैं हम लोग, इस डॉट का अर्थ गुना होता है, ठीक है, यानी हमें इसको गुना करना है। 2 के पावर 2/3 है और गुना 2 के पावर 1/5 है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुना में पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं जब नीचे वाला बेस समान हो तब। तो हम देखें कि नीचे वाला बेस क्या है, समान है, आधार समान है, तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे, तो कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और यहाँ 1 कितना जगह 5, जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 3 5 कितना कटेगा 3 5 15, 5 दूना 10 और कितना कटेगा यहाँ पे 15 का 15, यानी आंसर हमने पाया कि 13 कितना जगह 15, जो कि कहीं ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा होगा 13/15, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 7 के पावर 1/2 है और डॉट यानी गुणा कर रहा है 8 के पावर 1/2 है। इसको हम लोग को हल करने के लिए बोला जा रहा है, यह भी क्वेश्चन सेम है, तो चलिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कि 7 के पावर 1/2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुना 8 के पावर हमें 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो हमने बराबरी क्या पाया कि नीचे वाला बेस अलग अलग है, वहां पे बेस समान था, यहाँ बेस अलग अलग। जब बेस अलग अलग देगा तो याद करिएगा पावर समान होगा, बेस में गुना होगा, ठीक है ना। यानी जब बेस अलग अलग होगा तो बेस को हम लोग गुना कर देते हैं और पावर ज्यों का त्यों रह जाता है, ठीक है। तो 8 सब करेंगे गुना, 7 में 8 से अब पावर ज्यों का त्यों रहेगा, 8 7 पे 56 होगा बाबू और 1/2, कहीं ऑप्शन हमें होगा जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि 6
√5 को 2√5 से गुना करना है। तो लीजिए ना, कर दीजिए गुना, यानी 6√5 में गुना करना है 2√5 से। तो कर दीजिए, बिना रूट को बिना रूट वाला के साथ और रूट को रूट वाला के साथ। तो करते हैं, तो 6 दूना 12, 5 में करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 25 होगा। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, जो 12 25 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 10 के माथा पे यानी 10 के घात 0 है, फिर यानी क्या जोड़ है 100 के, क्या यहाँ पे पावर यहाँ पे शून्य दिया गया है यानी 0 है, और यहाँ भी 100 के पावर क्या है 0 है। तो जैसा कि इसको हम लोग समझते हैं विस्तार पूर्वक, आपको 10 के यहाँ पे घात 0 है, प्लस में 100 के घात 0 है, और 100 के घात यहाँ भी 0 है। जैसा कि इसको हम समझाते चलते हैं, अगर किसी का कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया हो, 10,000 रहे 10 लाख रहे, अगर इसका पावर यदि 0 दे दिया है ना, तो इसका सब कर्म धर्म खत्म, इसका मान 1 हो जाता है। इसको आप लोग याद करिएगा, कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना दे दे, अगर उसका पावर यानी घात 0 लग जाए तो उसका मान कितना होगा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी देखते हैं, तो 10 के घात 0 है, कितना हो जाएगा ये 1, देखे कहीं 10 था लेकिन 1 के बराबर है, यहाँ भी देखे कहीं 100 1 के बराबर है, और गुना यहाँ भी देखे के 1 के बराबर है। ठीक है, अब हमने पाया कि पहले गुना का चिन्ह होगा, पहले गुना का क्रिया होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 होगा, और 1 का कितना आ जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप यहाँ से